अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे के पास किराए के मकान में रहने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक सुनील कुमार, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई जा रही है, उनकी पत्नी पूनम, जिनकी उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है, और उनकी 2 बेटियों की गुरुवार शाम गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को जेवर टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लिया। देर रात अमेठी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अमेठी एसपी अनूप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 टीमें हत्याकांड के खुलासे से जुड़ी हुई थी। गौतम बुद्ध नगर एसटीएफ ने जेवर टोल प्लाजा के पास से दोपहर 2:30 बजे के करीब हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन वर्मा को गिरफ्तार किया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के मृतक टीचर की पत्नी पूनम से पिछले 1.5 साल से अवैध संबंध थे। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी, इसलिए आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया। जो खोखे बरामद हुए थे वो एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, जिसका मतलब यह था कि एक ही पिस्टल से 4 लोगों की हत्या की गई थी। जब आरोपी ने 4 लोगों की हत्या कर दी तो वह फरार हो गया। एसपी ने आगे बताया कि आरोपी चंदन गलियारे से होते हुए छत पर पहुंचा और बाइक से फरार हो गया। अमेठी से भागकर आरोपी प्रयागराज गया, फिर वहां से जेवर गया। तमंचा और बाइक अभी नहीं मिली है। आरोपी इतने अधिक गुस्से में था कि जो भी सामने आया उसे मारता चला गया। जितनी भी गोलियां थी सब उतार दी। मृतका ने बात करना बंद कर दिया था, इसलिए आरोपी नाराज था। इसके अतिरिक्त मृतका ने उसके ऊपर SC/ST एक्ट भी लगा दिया था, जिसकी वजह से आरोपी बेहद नाराज हो गया था और उसके बाद उसने निर्णय लिया कि इन्हें मौत के घाट उतार देगा। आरोपी के खिलाफ मृतका ने जो मुकदमा दर्ज कराया था SC/ST को लेकर के, इससे भी आरोपी बेहद नाराज बताया जा रहा है। एसपी सिंह ने बताया कि आरोपी चंदन ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद खुद पर भी गोली चलाई थी, लेकिन फायर मिस हो गया। बाद में वह खुद पर दोबारा गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। आरोपी चंदन वर्मा और पूनम के बीच काफी मधुर संबंध थे। दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बातचीत होती थी। आरोपी चंदन वर्मा अक्सर पूनम को चैट पर मैसेज करता था। दोनों के बीच हाल के दिनों में खटास आ गई थी। पूनम ने आरोपी चंदन के खिलाफ रायबरेली में SC/ST एक्ट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिससे आरोपी चंदन वर्मा जेल चला गया था। जेल जाने के बाद से ही आरोपी चंदन वर्मा बेहद नाराज बताया जा रहा है और उसे मौका मिला तो उसने फिर मौत के घाट उतारने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार किया। उसने तमंचे का जुगाड़ किया और उसके बाद इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिलायबल मीडिया। करता हूँ, ये चल क्यों नहीं रहा है? थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं। देखिए, आप सभी लोग अवगत है कि कल दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को एक दुखद घटनाक्रम में थाना शिवरतनगंज के अहोरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब STF की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य
दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था। वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरफतनगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। चूंकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा, असलहा की बरामदगी और जो बुलेट मोटरसाइकिल है जिसका प्रयोग करके वो घटना स्थल तक आया था और घटना करने के बाद घटना स्थल से फरार हुआ था, वो कार्रवाई की जाएगी। शेष अब आप लोग जो सवाल पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। घटना इसने अकेले की थी? जी, बंद रहने दीजिए, आवाज आ रही है। सवाल आपने पूछा है, इसमें जो बुलेट्स हमें बरामद हुए थे, जो खोखे बरामद हुए थे, वो सारे एक ही पिस्टल से चलाए गए थे, ऐसा एविडेंस हमारे पास है। और इसके द्वारा भी ये कबूल किया गया कि घटना इसके द्वारा अकेले ही कारित की गई। क्या इसका साथ कुछ और लोग दिए थे यहाँ पे अमेठी में, या सिर्फ जब ये वहां पहुंचा था बुलेट खड़ी किया उसके बाद लोगों को? देखिए, अभी हम लोग ये सब विवेचना के क्रम में इस पे इन बिंदुओं पे विवेचना करेंगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी तो आपको उससे अवगत कराया जाएगा। सर, कौन सी बंदूक थी, कितनी गोली चली? ये एक पिस्टल थी, वहां पर इसके द्वारा 10 गोलियां चलाई गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके द्वारा 4 लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि 4 लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहां से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहां से फरार हो गया।